आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी और राहुल वत्स मराठा, जो नगर परिषद उम्मीदवार हैं इनेलो पार्टी से, सशक्त उम्मीदवार है दादरी से। अभी मीटिंग हो चुकी है और काफ़ी खचाखच माहौल था यहाँ पे। पीछे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ब्राह्मण बुद्धिजीवी लोग भी बैठी हुई है, ये तस्वीरों में देख लीजिए। और हमारे साथ पूर्व विधायक रणबीर मेदोला हैं, विजय पचगामा हैं, रामतार आर्य हैं, शास्त्री जी मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे? शर्मा जी, आज यहाँ मीटिंग हुई है तो क्या सुना, कैसा लगा? देखो जी, मेरा नाम सतबीर गौड़ खनपुरिया है। आज यहाँ राहुल के यहाँ कार्यालय में मीटिंग हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ। जैसे समाज के लोग भी आए थे, छत्तीस बिरादरी के लोग जो आए हुए हैं वो सब ने राहुल को आशीर्वाद दिया है और मेरे को ऐसा लगता है जी राहुल विजय श्री प्राप्त करेंगे। आप गौड़ सभा के क्या बताएं? मैं हाँ जी। आप कहाँ से? देवकीनंदन भारद्वाज, चरखी दादरी। और जैसा कि आज प्रभाव चल रहा है इनेलो पार्टी का और राहुल भाई का, निश्चित ही विजय श्री उनके चरण चूमेगी। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। राहुल भाई पूर्ण रूप से सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर विचरण करते रहते हैं। जब भी किसी को उनकी ज़रूरत होती है तो दिन रात खड़े तैयार मिलते हैं। तो निश्चित रूप से समाज उनके साथ पूरी तन मन धन से खड़ा है और विजय श्री उनके चरणों में होगी। जी थैंक यू। तो हमारे साथ ये ब्राह्मण लोग भी बैठी हुई यहाँ पे। जी कहाँ से? हाँ, चरखी दादरी से महेंद्र जाखड़ जी। महेंद्र जाखड़। तो क्या लग रहा है जी, क्या माहौल, क्या बताएंगे? वो हमारे हिसाब से जी, जिस तरह भी यहाँ लोग मीटिंग के अंदर उमड़ कर आए तो लोगों की भावना है ना भाई राहुल मराठा के प्रति, जन भावना लोगों की भाई के प्रति है। और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो भी पदाधिकारी या वर्कर हैं वो भी भाई राहुल मराठा के समर्थन में दिन रात जुटे रहेंगे। यानी कि नैया पार लग जाएगी कैंडिडेट की। जी क्या नाम है? भोजराज शास्त्री। शास्त्री जी, आपकी अहम भूमिका। जी एक मिनट, क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणों का जो मत है वो बहुत ज़्यादा है और ये डिसाइड करेंगे कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो किसको जिताओगे, किसको हरा रहे हो? देखो जी, और ये सोचना पहले, दो ब्राह्मण मैदान में आए हैं। नहीं, चाहे ब्राह्मण चाहे नौ हो, आदमी का क्रेडिट स्वयं का होता है, उसकी खुद की जिम्मेवारियाँ होती है, पब्लिक का उसमें विश्वास होता है। ये विश्वास काबिल है, मेहनती है, परिश्रमी है, ईमानदार है और भक्त भी है, धर्म में विचार रखता है, धर्म में आशा है, धर्म की तरफ चलता है, इसलिए समाज भी इसी को उचित समझता है। जी हडमर साहब इधर आइए, हमारे साथ खड़े खड़े बातचीत कर लीजिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम दिनेश वत्स है जी, एडवोकेट। वह सब क्या लग रहा है, जैसे माहौल कुछ क्राइट बना हुआ है? देखिए फिलहाल जो माहौल है मराठा जी को लेके बड़ा ही पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और जिस तरह से राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है ऐसे ही है कि इस बार राहुल जी की जीत पक्की है। और जो जिस तरह से वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कई सालों से लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, जैसा कार्य लोगों को पसंद है वैसा ये करते हैं, तो इससे हमें पूरी उम्मीद है कि मराठा जी इस बार बहुमत से जरूर जीतेंगे। तो चरखी दादी सभी द्वारा अपने में दावे कर रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे बुद्धिजीवी बैठे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। तो हमारे साथ जी सर, थोड़ा सा हम चेयर लेंगे। तो हमारे साथ तस्वीर, सर मैं पहले आपसे जानता हूँ, प्रकाश भारती से जानेंगे। आज यहाँ मीटिंग हुई है और सभी दावेदार अपने में दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन जैसे कैसे ब्राह्मण लोग भी यहाँ दिखाई दी और यहाँ पे ब्राह्मण जो है उनका मत बहुत ज़्यादा है और वो जिधर झुकेंगे गाड़ी उस ओर जाएगी। तो यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी बैठे, उनसे बातचीत की है। तो क्या लग रहा है, आपका भी रुख जान लेते हैं। बड़ी बारीकी से आप चुनाव में रहे हैं और बहुत चुनाव आपने लड़े हैं, जीते हैं, पूरा हरियाणा देखा है। तो यहाँ पे जैसे आपने अपनी दावेदारी ठोके हुए हैं, दो ब्राह्मण मैदान में, तो क्या लग रहा है राहुल बस जो मराठा अपने अपने मैदान में उतारा है उनकी नैया पार लगी? आज पूरे हरियाणा प्रदेश के जो ब्राह्मण समाज है, मौजूदा सरकार के मुखिया ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, मैं फरसे से गर्दन अलग कर दूंगा। उसके बाद ब्राह्मणों में रोष था। उसके बाद अब पिछले दिनों आपने देखा होगा रोहतक में अरविंद शर्मा जो ब्राह्मणों को जमीन अलॉट कर रखी थी, वापिस सरकार किस तरह से मिल करके उसको षड्यंत्र के तहत बलगरा रहे हैं। और उससे अलग बात, आज इस बीजेपी सरकार ने पूरी हरियाणा प्रदेश में नगर परिषद में कोई भी टिकट किसी ब्राह्मण को नहीं दे।
इस बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश में, दादरी में नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में, और दादरी में आज हमारे जो ब्राह्मण समाज की जो ये मीटिंग थी, इसमें हम भारती जी हम सारे थे, तो इन्होंने एक संकल्प लिया कि हमारा जो उम्मीदवार, सबसे पहले तो जो राहुल मराठा हमारा जो उम्मीदवार है, ये बड़ा पाक साफ छवि का है, इसलिए इनके ऊपर लोगों ने एक मन बना लिया। और पहले भी एक बात कही थी, भाई दादरी में जो भी पार्टी हमारे ब्राह्मणों पे विश्वास करेगी, ब्राह्मणों का सम्मान करेगी, ब्राह्मणों को टिकट देगी, तो हम ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के उसको जिताने का काम करेंगे। तो आज केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमारे दादरी में राहुल मराठा को टिकट दी, और उस टिकट को लेकर के ब्राह्मणों ने ये फैसला कर लिया कि हमने इस पूरे शहर में झोली लेकर के राहुल मराठा के पक्ष में एक वोट मांगेंगे। और आज अभी समीकरण, जहाँ तक समीकरणों की बात करें, बीजेपी में कहीं ना कहीं एक बगावत देखी जा रही है। तो पुराने कार्यकर्ता थे वो छोड़ के खुद सेल्फ डिफेंस चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ तक बात की जाए बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की और आपकी कहीं ना कहीं टक्कर सभी देखने को मिल सकती है फिलहाल, जो रुझान जिससे आ रहे हैं। और जहां उनके कार्यकर्ताओं में बगावत देखी जा रही है, अंदरूनी फूट देखी जा रही है कि कई लोगों से मैंने बातचीत की, बड़े बड़े उनके नेताओं से भी, तो उन्होंने कहा कि पैराशूट से कैंडिडेट उतार दिया गया रातों रात, पुराने कार्यकर्ता थे हमें नहीं लिया गया, कई छोड़ के चले गए, कई को रिजाइन दे दिया है, और कई अंदरूनी रूप से बगावत देखने को मिल रही है। तो आपका कहीं ना कहीं जो एक कॉन्फिडेंस है वो एक लबालब है, तो उस हिसाब से आप और कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाई दे रहे, भाई उनकी बगावत है और हमारी नैया पार लग जाएगी, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, एक तो आज तक इंडियन नेशनल लोकदल की एक परंपरा रही है, चाहे विधानसभा का चुनाव या अन्य चुनाव, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी केवल और केवल कार्यकर्ता को ही सम्मान देने का काम करते हैं। रही बात बीजेपी की तो शुरू से परंपरा है, चाहे विधानसभा में देखो सारे किराए के थे, अब जितने भी कैंडिडेट दादरी का जो उतारा है, इन्होंने तो किराए पर लेकर के उतारा है। अब ये दादरी का न इसकी कोई सदस्यता थी न कोई और। आज जितने पुराने दादरी के बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो दिन रात अथक प्रयास करते थे, संजय शर्मा जी भी थे, यहाँ से चेयरमैन थे, और भी अन्य राजेश शर्मा थे, जो उपाध्यक्ष थे बीजेपी, जो रिजाइन थे। बीजेपी ने किसी पे विश्वास नहीं किया, लेकिन बीजेपी की एक पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो, यूज करो और भगाओ। लेकिन हमारी पार्टी की पॉलिसी अलग है, जो पार्टी में काम करेगा उसी को सम्मान मिलेंगे। तो इसका फायदा चौटाला पार्टी उठाएगी, यानी कि इनकी आपसी कलह का फायदा आपको मिलेगा 100%। आज इंडियन नेशनल लोकदल एक पार्टी है जो दादरी में, मैं नहीं, ये विपक्षी भी कहते हैं, जिसमें कोई भी आपस में कार्यकर्ताओं में या कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, एकजुट है। ये मैं नहीं, आपके बुद्धिजीवी पत्रकार भी कह रहे थे, भाई इनोलो एक ऐसी पार्टी है दादरी में जिसमें कोई गुटबंदी नहीं है, सारे कार्यकर्ता आपने पता है। आज हमारे प्रकाश भारती राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए हैं, जो ड्यूटी बूथ लेवल तक आज इन्होंने लगा दी, सबको अपना बूथ लेवल की जिम्मेवारी दे दी। अब ये सारे कार्यकर्ता एक एक बूथ और घर तक जाएंगे, और मैं कहता हूँ आने वाले एक एक दिन में देखते जाओ, या इनोलो के सिवा कोई भी कैंडिडेट, एक ऐसा प्रत्याशी है राहुल मराठा पाक साहब, और तो कोई दागी है, कोई बागी है, कोई कब्जे है, कोई किम्मे है, मेरे कहने की जरूरत नहीं, ये दादरी की जनता किल की मारी, लेकिन राहुल मराठा एक ऐसा पाक साहब प्रत्याशी। तो राहुल मराठा, चेहरे पे मुस्कान है, बड़े बड़े नेता भी आए हुए हैं, आने वाले समय में कई बड़े नेता भी यहाँ देखे जा सकते हैं आपके पक्ष में, तो कहीं आपका लेवल खुशी की ये कारण तो नहीं है? बाकियों में तो भगदड़ मची हुई है, कोई टांग खचाई, कोई मनाई चाहिए, कोई रिजाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है? भगदड़ की तो ऐसी बात है, मैं आपके न्यूज़ के चैनल से आपका पहले तो धन्यवाद करता हूं, आप आए हमारे यहाँ ऑफिस में अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैं एक आपको बताऊंगा कि इनलो पार्टी का हर वर्कर मेहनती है, वो भगदड़ का या किसी कड़ा का फ़ायदा उठाने के लिए अपना चुनाव नहीं लड़ रहा। हम अपना चुनाव अपनी मेहनत से, अपने बल से और सबका आशीर्वाद के लिए लड़ रहे हैं। ब्राह्मण समाज में पूरा रोष है, रोष होगा भी। आप देखो 14 जो नगर परिषद के क्षेत्र हैं, एक भी किसी ब्राह्मण भाई को उन्होंने टिकट नहीं दिया। उसके अलावा दादरी से भी भाजपा के काफ़ी प्रत्याशी, ब्राह्मणों का एक रुझान कहीं ना कहीं रहा है, लेकिन रुझान कहाँ तक रहेगा? महंगाई देख लो आप, महंगाई के मार से मर चुके हैं। समाज को बीजेपी ने हमेशा बांटा है, कभी जाटों के नाम पे, कभी ब्राह्मणों के नाम पे, कभी और कास्टों के नाम पे, कभी बड़ी। और तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उन्होंने
ब्राह्मणों को ही नहीं, ब्राह्मण बनिया पंजाबी जिसको भी देखो उसको मारने पे तुली हुई है वो। कहीं जाटों को मार रही है, कहीं आपस में किसी को भिड़वा रही है। तो ये जो पार्टी हमें कड़े का फायदा नहीं, इन्होंने पार्टी अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर, और हमारे जो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला है, जिनको कि इन्होंने मतलब कि 90 साल की उम्र में जिस जातियों से इन्होंने जेल में डाला है, उन जातियों के खिलाफ पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज भी और 36 बिरादरी पूरा सहयोग और आशीर्वाद हमें दे रही है। जी, प्रकाश भारती जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप, यहाँ पहुँचे, आपसे भी जान लेते हैं। पार्टी सब जगह आपका चुनाव तो लड़ नहीं रही है, कई जगह विधानसभा खाली भी पड़ी है, लेकिन वहाँ आप किसी का समर्थन कर रहे हैं। तो ज़्यादातर आपका 5, 7, 10 विधानसभा पे ज़्यादा फोकस है, तो पूरा हरियाणा में क्या वजह है, क्यों चुनाव नहीं, 46 सीटों पे चुनाव हो रहा है हरियाणा में। 18 नगर परिषद हैं और 28 नगर पालिका है। सभी स्थानों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ रही है। कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कुछ जगह पे ऐसा है, वहाँ की हमारी लोकल बॉडी ने ये फैसला किया कि हम कैंडिडेट बिना सिंबल के लड़ेंगे। कैंडिडेट हमारा वहाँ पे है, लेकिन कुछ स्थानों पर बिना सिंबल के है, लेकिन कैंडिडेट हमारा सब जगह है। वो वहाँ की लोकल टीम का फैसला था, हमने लोकल टीम के फैसले को मान लिया। कैंडिडेट हमारा स्विच। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जिस तरीके से चौटाला साहब आपके अंदर चले गए, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर वो बाहर रहते तो कुछ फ़ायदा होने वाला था, या वो अंदर चले गए हैं तो लोग किस तरीके से देखेंगे, वही चौटाला पार्टी ख़त्म हो गई, चौटाला साहब अंदर चले गए, या फिर अभी चौटाला भी कहीं ना कहीं सरकार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है आज से गति संपत्ति को लेके, तो क्या लगता है लोगों में कहीं ना कहीं क्या प्रभाव जाए? जब तक तीर लागे तब तक रोष जागे। चौटाला साहब को इतनी उम्र में इन्होंने जो अंदर डालने का काम किया, सबको पता है एक साजिश है, षड्यंत्र है। जब जींद में चुनाव हो रहा था, चौटाला साहब की पैरोल रद्द करके चौटाला साहब को तिहाड़ जेल में भेजा गया था उस समय में। आज भी चुनाव के मौके पर ही, चुनाव के ये टाइमिंग देखो आप, चुनाव के मौके पर ही चौटाला साहब की जेल क्यों? डर लग रहा था सरकार को कहीं ना कहीं हरियाणा में क्लीन स्वीप ना कर दे चौटाला? बिल्कुल डरे हुए हैं। चौटाला साहब का आज भी इनको इतना डर है, चौटाला साहब एक दिन में 12-12, 15-15 मीटिंग करनी शुरू कर दी थी। बीजेपी को लगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत हो रही है, अंदर कर दो शायद हौसला टूट जाएगा, लेकिन चौटाला साहब के अंदर जाने से हमारे वर्कर का हौसला और मजबूत हो। तो आज आए हैं इतनी दूर से चल के, तो दादरी पे भी विशेष फोकस आपका, तो क्या देखा है, क्या माहौल लग रहा है? आप लोगों से मिले हैं और सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, तो उन लोगों को लेके क्या लग रहा है अभी आने वाला समय क्या बताएगा? कांग्रेस अभी रहेगी या आप रहेंगे, या फिर बीजेपी यहाँ से बाजी मारे? देखो, नॉमिनेशन के दिन भी मैं यहाँ पर आया था। नॉमिनेशन के दिन हमारे राहुल मराठा जी के साथ हम पैदल मार्च करते हुए गए। सबसे बड़ा काफिला, सबसे बड़ा समर्थन में लोग राहुल जी के साथ थे। उस दिन देखकर ये हमें एहसास हो गया था कि राहुल जी के समर्थन में दादरी के लोग हैं, इन्हें जिताना चाहते हैं। और आज हमने पूरी प्लानिंग बनाई है अपने वर्कर के साथ। 40 यहाँ पे बूथ हैं, सबकी हमने ड्यूटियाँ लगा दी हैं, 21 वार्डों में ड्यूटियाँ लगा दी हैं। वार्ड वाइज हमने उनको बस्ते बना दिए, बूथ वाइज हमने उनके बैग तैयार कर दिए। जो काम पोलिंग डे से एक दिन पहले करना होता है, वो काम हमने आज कर दिया। सारी टीमें बना करके हमारी ड्यूटियाँ लगी। आपसे जान लेता हूँ राहुल जी, आपसे भी जानूंगा मैं। हमारे साथ देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24 पे चौटाला यहाँ ऑफिस में मौजूद हैं, और ये राहुल वत्स मराठा नगर परिषद चुनाव के सशक्त उम्मीदवार हैं यहाँ से, इन्होंने ताल ठोकी उठी हुई है। जी, आपसे एक बात जानना चाहूँगा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? अभी आज से आपने शुरुआत की है, आज बड़ी मीटिंग हुई है, तो मुद्दे क्या रहेंगे विशेष आप? नंबर 1 तो आज दादरी में पीने का पानी समझ तक नहीं, बहुत दूषित पानी। नंबर 2, दादरी में सीवर का पानी सड़कों पे घूम रहा है, किसी के घरों में बैग मार। नंबर 3, दादरी में बरसाती पानी की कोई निकासी नहीं है, सारा पानी गलियों में, रोडों पे, दुकानदारों के सामने रहता है। नंबर 4, पूरे सड़कों की बुरी हालत है, पार्कों की दुर्दशा है, गलियों में लाइट तक नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं जो शहर को एक आम आदमी को जरूरत है, वो सुविधाएं भी नहीं है। और फिर बीजेपी वाले, तो मैं कहता हूँ किस मूल्य करके वोट मांगेंगे, जब पिछले कई सालों से उनकी सरकार है, तब इन्होंने मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं कर सके। 8 साल के 8 साल के, तो वो अब मेरे को ये बताओ किस मुंह से वोट मांगेंगे? तो उनको तो अधिकार ही नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी है, और इस पार्टी ने जब जब सत्ता पक्ष में जब कलम आई तो इन्होंने कलम से विकास किया, विपक्ष में रही तो धरना प्रदर्शन से काम कराए। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ 19 तारीख को पोल होगा,
जब 22 तारीख को काउंटिंग होगी तो आप देख लेना, राहुल मराठा इंडियन नेशनल लोक दल का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। और जब भारी मतों से जीतेगा तो दादरी ने कहने की जरूरत नहीं, प्राथमिकता के आधार पर जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उनको हम पूरा करें। राहुल, अभी जनता के बीच आप जा रहे हैं लगातार, तो कितना आशीर्वाद मिल पा रहा है? जनता क्या कहती है? उनकी दिल की नब्ज पकड़ पाए नहीं पाया? बिल्कुल पूरा की पूरी दादरी की जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बुजुर्गे, माताएं, बहनें, मातृ शक्ति, जिस दिन हमने नॉमिनेशन किया पूरा का पूरा मातृ शक्ति जो हमारी कबीर बस्ती से, हमारे हीरा चौक से, हमारे जो ये प्रधानों का मोहल्ला है, हमारा सिंघाड़ मोहल्ला है, पूरा का पूरा परिवार आशीर्वाद देने के लिए उमड़ चुका था। और मैं मुद्दे, आपने कहा मुद्दे के लिए मैं बताऊंगा, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आपने देखा प्रॉपर्टी के आईडी के नाम पे एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने ठेका देके जो भ्रष्टाचार लोगों के साथ जो आपने देखा वो मचाया और मचाने लग रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी मुद्दे एकदम जो अभी दिखाया मुद्दा है, पूरी जनता के साथ हम लेके जा रहे हैं। दूसरा आप देखो, जो हमारे यहाँ खटिकान भाई हैं, यहाँ पे जो आप खटिकान मोहल्ला है, खटिकान बस्ती है, कबाड़िया का जो अपने भाई लोग बैठे हैं, आप पीछे देखो पूरा का पूरा दादरी शहर का पानी निकाल के उनके पीछे घेर रखा से वे मरण लगने से बेचारे बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं, उनका काम धंधा चौपट हो चुका है। ये मुद्दे हमारे आम जनता के मुद्दे हैं। इसके अलावा दादरी शहर के अंदर आप किसी भी गली के अंदर से निकल जाओ, इन्होंने इस प्रकार से गलियाँ बनाई हैं, जो भी बनाई कि वहाँ पे प्रॉफिट के नाम पे कोई गलियों को बनाने के तरीके से नहीं बनाया। कहीं पे सीवर नहीं है, कहीं पे गलियाँ कच्ची बना दी, मतलब कि पूरी की पूरी अनऑथराइज्ड जो भी हमारी कॉलोनियाँ हैं उनमें तरीके से काम नहीं किया। उनको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने वहाँ तो बढ़ा दी जहाँ डीलरों ने या कुछ उनको पैसा दिया, जो भाजपा के जो डीलर हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे उनके नेता, वो भ्रष्टाचारी तो उन्होंने वहाँ पे मचाई है, लेकिन आम जनता का उन्होंने कोई भलाई का काम नहीं किया है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम हमारी जनता, हमारे बुजुर्गों के अंदर जा रहे हैं और हमें भरपूर आशीर्वाद उनका मिल रहा है। जी, संगठन सचिव आनंद जी, आपसे कुछ जान लेते हैं। आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले पगड़ियों वाले देखे जाते थे आपकी, और आज भी वही परिपाटी है। राहुल मराठा जब फार्म भरने जा रहे थे हमने देखा था, क्योंकि 4-5-10 गाड़ियाँ, वही पगड़ी बांध के बुजुर्ग आदमी, तो कहेंगे आपकी पार्टी का मान सम्मान में कोई कमी नहीं आई आज तक। तो ये क्या मतलब अंदर की बात है क्या ऐसा? एक बार जो आपके साथ जुड़ जाता है वो जुड़ा ही रहता है, और वो पगड़ियाँ आज भी चल रही है, पहले भी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं वो आपका कहीं ना कहीं प्यार प्रेम लगा लीजिए, या वो पगड़ियों का चलन लगा लीजिए, ख़त्म नहीं हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी की पार्टी, किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, हर जाति का व्यक्ति अगर कोई सम्मान का चाहत होती है, हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ता का जो मान करते हैं वो और दूसरी पार्टी के नेता लोग नहीं करते। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ये मान के चलता है ये पार्टी मेरी है, जैसे परिवार होता है ना, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक परिवार है। तो इसलिए जो चौधरी देवीलाल जी की परिपाटी थी, जो चौधरी देवीलाल जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, वो किसी एक कास्ट के लिए नहीं की थी, वो 36 बिरादरी के लिए की थी। आज भारतीय जनता पार्टी के 8 साल पूरे मतलब इसके अंदर हो गए। 8 साल के अंदर हर चीज़ दोगुनी तिगुनी चौगुनी हो गई। महंगाई की ये स्थिति है। चीज़ दुगनी जरूर हो गई, लेकिन साथ साथ आपको भी तो लपेटे रखा है इस पार्टी। तो इस भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश और देश में जाति पाति का जहर पैदा करने का काम किया है, इस समाज को बांटने का काम ही किया है। और महंगाई इस कदर हो गई है, किचन के अंदर भी महिलाएं ये कहती है ये बीजेपी से हमारा फंडा कब आप छुटवाओगे। मैंने एक ही बात कही है नगर परिषद के मतदाताओं को कि मतलब 19 तारीख को आप एक एक वोट चुनाव चिन्ह चश्मे पे दे देना। दादरी से तो 22 तारीख को आप लोगों का इस भारतीय जनता पार्टी से फंडा छूट जाएगा। नगर परिषद के अंदर पूरे स्टेट के अंदर हर नगर परिषद के अंदर इतने घोटाले हुए हैं, लाखों के नहीं, करोड़ों के नहीं, अरबों रुपए के मतलब हुए हैं। अगर हमारी पार्टी की गवर्नमेंट 2024 के अंदर आएगी तो
मतलब 81 नगर परिषद पालिकाएं हैं टोटल स्टेट में। हम सबकी जांच करवाने का काम ही करेंगे और उन लोगों को जिन्होंने अरबों रुपए का घोटाला किया है, ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा उन्होंने खाया है, उन लोगों की जांच करवाने का काम करेंगे और उनकी जेल की सलाखों के अंदर बंद करवाने का काम करेंगे। नम्र निवेदन यही है, आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट चुनाव चिन्ह चश्मे पे दे। नंबर 2, हमारा जो कैंडिडेट है कहीं भी मतलब है जाता, पॉलिटिक्स में 3 चीज़ें होती हैं, चर्चा, खर्चा और पर्चा। हर जगह ये है भाई इंडियन नेशनल लोक दल का जो कैंडिडेट है बहुत अच्छा कैंडिडेट, इसकी खिलाफत कहीं भी नहीं है क्योंकि इसका प्यार मतलब है इस प्रकार का है। और जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में तो आप लोग पूछो पब्लिक में क्या लोग कह रहे हैं। तो बीजेपी जी चलते चलते एक बार लास्ट में जान लेता हूँ, दादरी की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है और क्या देख रही है आने वाले समय में? दादरी की जनता चाहती है कि हमारे को ऐसा चेयरमैन मिले जो दादरी की ज़मीन पे कब्जा ना करे, दादरी को पीने का स्वच्छ पानी दे, सीवर की निकासी हो, सड़कों का सुधार हो, शहर का बरसाती पानी की निकासी हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, गलियों में लाइटें हों, इस प्रकार की चाहती है। और ये केवल और केवल भाई राहुल मराठा ही कर सकता है। इसलिए भिवानी ने दादरी ने एक मन बना लिया कि आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट एनएच चश्मा का बटन दबा करके और भाई राहुल को भारी मतों से जिता करके इस दादरी शहर की जिम्मेवारी सौंपनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ ये इनेलो पार्टी राहुल मराठा हमारे साथ उपस्थित थे और बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आज इनका जोश से लबालब है, कहते हैं कि भारी बहुमत से 19 तारीख को राहुल वर्ष मराठा विजय होंगे और दादरी की जनता चाहती है कि अब की बार इनेलो पार्टी का उम्मीदवार कहीं ना कहीं यहाँ पे आए। जी क्या जी प्रदेश सचिव भी आप भी, क्या नाम? हाँ जी, इंदुबाला फोगाट जी। जी इंदुबाला जी, आप भी दादरी हैं और पहुँचे हैं तो महिलाओं के बीच जा रही हैं, उनके नब्ज टटोली होगी तो क्या? सभी महिलाएं ये चाह रही हैं कि भी इनेलो पार्टी का कैंडिडेट ही हमें जिताना है। नहीं से काफ़ी परेशान है क्योंकि जितनी भी है जैसे खटीकान मोहल्ला है, जैसे अवैध कॉलोनियाँ हैं, इनमें उनके मकान बने हुए हैं तो वो उनको भी हम वही वैध करवाने का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ चौटाला पार्टी का हमेशा दबदबा रहा है और आप ये सोच रही हैं यहाँ तो दादरी हमारा गढ़ है और हमारा दबदबा हमेशा रहा है और बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, पीछे हमारा विधायक था, उससे पीछे हमारा विधायक था? हमारी कोई सोच नहीं है, हम दबदबा वाली पार्टी नहीं है, हम तो एक अपने कर्म और नीति के हिसाब से चलने वाले बंदे हैं, हम ऐसे आदमी नहीं हैं। हमारी पार्टी तो बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है, ये तो सारी चीज़ें बीजेपी जानती है कि कैसे कैसे इनको लाग लपेट करके और अंदर डाल दो इनेलो पार्टी को, तो वो हमारे साहब डाल ही रखे हैं। हाँ जी, तो इसी इलेक्शन के उस पर तो उन्होंने डाला है कि हमें डर है इस बात का कि कभी चौटाला साहब हमारे से कुछ वो ना कर दे, भय है उन लोगों को इस बात का। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये लबालब जोश से सभी बड़े बड़े पदाधिकारी नेतागण यहाँ मौजूद हैं और आपके बीच साथ से ही चुनाव अभियान कर चुके हैं और आपके बीच बहुत जल्द ही पहुँचने वाले हैं अलग अलग टीमें। तो अब देखना होगा, सभी पार्टियाँ अपने अपना भाग्य आजमा रही हैं और कहेंगे इस बीच चौटाला पार्टी में फ़िलहाल कोई बगावत नहीं है दूर दूर तक। और यहाँ पे ब्राह्मण लोग भी जो बुद्धिजीवी हैं यहाँ भी सभी मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत भी करवाई है आपकी। इसके साथ साथ यहाँ पे ये चौटाला पार्टी हमेशा ही जीतती आई है, चाहे वो एक पार्टी थी उस समय या फिर अलग अलग होने के बाद, हमेशा ही इनेलो पार्टी का यहाँ पे प्रभाव रहा है। तो ये भी एक विशेष बात देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। फ़िलहाल हम चौटाला पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे आज रणनीति बनाई गई है किस तरीके से राहुल मराठा और उसके साथ टीमें बना के गठित करके विजय पचगामा, प्रकाश भारती, रणवीर मंदोला, यहाँ पे बड़े बड़े आनंद सोरान जैसे नेता इन्होंने प्लानिंग की है और इन्होंने दावा भी किया है कि यहाँ से 140% हम जीत के निकलेंगे, दादरी की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।